करनी सेना के कार्यकर्ता जब रामलीलाल सुमन के घर पर उनके काफिले पर हमला कर रहे थे तब ओम प्रकाश राजभर को फर्क नहीं पड़ रहा था। जब करनी सेना के यही कार्यकर्ता नेता अखिलेश यादव के सिर पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रख रहे थे, ओम प्रकाश राजभर को फर्क नहीं पड़ रहा था। बीजेपी के वो 2 पूर्व विधायक जो दलित सांसद के खिलाफ बोल रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर को फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो और जब एक दलित सांसद के काफिले पर हमला किया था करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने, तो उनको योगी सरकार का एक मंत्री रघुराज सिंह उनकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं। तब भी ओम प्रकाश राजभर को फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क तब भी नहीं पड़ा था जब इटावा में एक यादव कथावाचक से ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। उस वक्त तो ओम प्रकाश राजभर ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे, बता रहे थे ब्राह्मणों का काम ये, यादवों का काम ये। अब उसी करनी सेना के निशाने पर खुद आ गए तो तिलमिला उठे, कह रहे सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। जी हां, दावा किया गया है करनी सेना ने राजभर को जान से मारने की धमकी दी। इस आधार पर वो सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। करनी सेना ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा ये सारा का सारा स्टंट Z+ सुरक्षा के लिए ही था, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, किया भी नहीं। लेकिन एक तरफ ठाकुर बनाम राजभर हो गया है। बस सवाल सिर्फ इतना है ओम प्रकाश राजभर से और उनके दोनों बेटों से कि कल तक ब्राह्मणों का काम किया और यादवों का काम किया ये बताने वाले आज बताएं ठाकुरों का काम किया और राजभरों का काम किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जब अपने पर आई तो ओम प्रकाश राजभर को दिन में तारे नजर आ गए। बड़े अफसोस की बात है, मैं वैसे तो कभी प्रभावित नहीं हो पाता ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत में राजनीति की थी तो लगता था ये कहीं ना कहीं अपने समाज का भला करेंगे। लेकिन सिर्फ जिस तरीके से वो सत्ता की और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं उससे साफ जाहिर होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए, जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं उसी की जाति के समानांतर जाति वाले एक कथावाचक से बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। और वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यादवों का काम सिर्फ दूध दुहना है, ब्राह्मणों का काम ये है। आज बता दें ठाकुरों का काम क्या है, राजभरों का क्या? क्योंकि अब ठाकुर बनाम राजभर हुआ है। बनाम ठाकुर और राजभर नहीं हुआ है सिर्फ, बल्कि करनी सेना जो कल तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खड़े होकर उत्पात काट रही थी और ओम प्रकाश राजभर जी चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे थे, वही करनी सेना उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। पहले एक एक करके खबर दिखा रहा हूं। खबर नंबर 1, ये खबर निकल कर आई, पहले न्यूज ट्रेड की खबर पढ़ लीजिए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सरेआम हत्या की धमकी, करनी सेना बलिया की फेसबुक आईडी से वायरल हुआ पोस्ट हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। इसमें बताया उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को फेसबुक पर करनी सेना बलिया की आईडी से जान से मारने की धमकी दी गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने FIR दर्ज करने की मांग की। पार्टी ने मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसमें लिखा है कि धमकी वगैरह दी जा रही है, तमाम चीजें देखिए। सोशल मीडिया में खुलेआम धमकी दी गई। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक फेसबुक अकाउंट करनी सेना बलिया से ओम प्रकाश राजभर को गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने पोस्ट सार्वजनिक रूप से अपलोड की, जिससे न केवल पार्टी नेताओं में डर का माहौल है बल्कि ये पोस्ट तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसमें यह दावा भी किया जा रहा है कि इसमें धमकी दी गई और तमाम चीजें। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब हमें सुरक्षा की जरूरत है, तो राजभर को की सुरक्षा को लेकर चिंता। वहीं गृह विभाग से मांग की है योगी आदित्यनाथ, तो गृह विभाग से वो पार्टी ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को तत्काल बढ़ाया जाए। मंत्री राजभर अक्सर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं, बैठकों, कार्यक्रमों में भाग लेने जाते हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरा भय और चिंता का माहौल है, ये कहीं कोई अप्रत्याशित घटना न हो जाए। पार्टी का कहना है यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत होंगे। अब कैसे याद आ गया लोकतंत्र और कानून व्यवस्था? वो लुच्चा, मैं फिर कहता हूँ, आज वो अलीगढ़ वाला लुच्चा जो अपने आप को करनी सेना से ताल्लुक रख के बता रहा था, क्या कह रहा था वो? 5 करोड़ का इनाम, गिरफ्तार हो गए। कभी मंत्री को याद आया ओम प्रकाश राजभर को या इनकी पार्टी के नेताओं को याद आया? तब लोकतंत्र नहीं था, 5 करोड़ का इनाम रख रहा था। है वो फटीचर है जो किराए का कुर्ता पहनता होगा, 5 रुपए जेब में ना 5 करोड़ रख रहा था एक नेता पर। तब याद नहीं आया था ओम प्रकाश राजभर को उनकी पार्टी के नेताओं को? बताओ, जब आप ही की सरकार का एक मंत्री रघुराज सिंह इन लुच्चों टुच्चों को समर्थन दे रहा था, करनी सेना के जो कार्यकर्ता सड़क पर उतर, कार्यकर्ता के लुच्चे कहिए, है ना, वो जब दलित सांसद की गाड़ी पर हमला कर रहे थे, आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, क्या ओम प्रकाश राजभर को तब चिंता थी? एक तो बदतमीजी बदसलूकी गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप ही के सहयोगी पार्टी का एक नेता रघुराज सिंह शाबाशी देते हैं उन लड़कों को। तब नहीं याद आ रहा था लोकतंत्र, तब कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं था, आज खतरनाक हो गया, लोकतंत्र के लिए खतरनाक, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को धमकी मिल रही है। मैं ये नहीं कहता, ये गंभीर विषय नहीं है, कोई धमकी देता है गिरेवा पकड़कर घसीट के डालिए जेल के अंदर, लेकिन ये क्या
मेरी जान जान, तेरी जान जान नहीं। मेरे साथ कोई कुछ हो तो मैं छाती पीटूं और दूसरे के साथ हो तो हंसी खिल्ली उड़ाई जाए। तब ओम प्रकाश राजभर को याद नहीं आ रहा था, आज कैसे याद आ गया? तब भाजपा के नेताओं को याद नहीं आ रहा था, आज कैसे याद आ गया? ये सवाल पूछना है ना भाई, बताइए। जवाब दे अरविंद राजभर, दोनों उनके जो बेटे जवाब दे दे। तब क्यों नहीं जवाब दिया गया था? आइए अब खबर दिखाता हूं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं जरा देखते चलिएगा। अब देखिए, इधर से भी एक जवाब आया, न्यूज 18 हिंदी खबर है। Z+ सुरक्षा के लिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने किया नाटक, करनी सेना के कमलेश सिंह ने पलटवार कर दिया है। अब करनी सेना के अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। क्या है? कमलेश सिंह है, सेना जो करनी सेना बलिया के जिला अध्यक्ष हैं कमलेश सिंह। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जिस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई वो फर्जी ID से की गई है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं। भाई इसको भी सुनना चाहिए बात को ना। मेरी OP राजभर से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैंने या मेरी संस्था ने कभी ऐसा कोई बयान दिया है। ये पूरी तरह से मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ये सब OP राजभर के परिवार द्वारा सुनियोजित तरीके से वे किया जा रहा है ताकि वे Z+ सुरक्षा हासिल कर सके। ये इन्होंने कहा कि इनको बस सुरक्षा चाहिए, इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा भी है, अगर मैं मानता हूं अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो यकीन मानकर चलिए सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को फिर बैन कर देना चाहिए। अगर ये नाटक है, पहले पूरी जांच होनी चाहिए। ये अब जांच होनी चाहिए, तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। हो पाएगा ये? संभव नहीं। एक सत्ता पक्ष से जुड़ा है और एक ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष को ताकत देते हैं। किस इन दोनों में से निपटा किसे जाए? बात विपक्ष की थी तो बड़ी बड़ी डींगे आंकी गई, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, बड़ा ज्ञान दिया जा रहा था। करनी सेना ये, करनी सेना वो, ओहो तुम जब अपमान करोगे तो इसका तो क्रिया की प्रतिक्रिया, तमाम चीजें होंगी। हो गई क्रिया की प्रतिक्रिया? क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। ओम प्रकाश राजभर से पूछ रहा हूं, करनी सेना वालों से तो क्या ही पूछूं? कौन है वो? कुछ नहीं है। पता नहीं, ना संवैधानिक पद, ना लेना देना, ना कोई जवाब दे ही, ना कोई एक सलीके की बात नहीं। हमेशा बदतमीजी, धमकियां देना, गाली गलौज करना, इसके अलावा तो उन पर आता नहीं है। लेकिन कम से कम मैं अरविंद राजभर से, ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया जा सकता है कि जब यही काम समाजवादी पार्टी के नेता, एक दलित सांसद अखिलेश यादव के लिए करनी सेना ही कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे आप दोनों? आप पूरा परिवार कर क्या रहा था? तब याद नहीं आ रही थी। अब देखिए खबर क्या है, TV 9 खबर। वाराणसी में ठाकुर राजभर आमने सामने, क्षत्रिय महासभा ने किया बड़ा ऐलान, छितौना में लगे पोस्टर। इसमें बताया गया है कि एक मामला निकलकर सामने आया था। उसके बाद पहुंच गए थे, वहां पर चले गए थे ओम प्रकाश राजभर के बेटे। झगड़ा हो गया था और जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े के बाद ये ठाकुर बनाम थोड़ा राजभर हो रहा था कि एक पक्ष ठाकुर था, दूसरा राजभर। इसमें दावा किया गया शनिवार को भाजपा के नेता अरविंद राजभर चले गए छितौना गांव, छत पर चढ़ गए उस पीड़ित परिवार के और फिर करनी सेना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा आरोप है। आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, ये तमाम चीजें हो रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और बड़ा प्रोटेस्ट बुलाने लगी करनी सेना, प्रशासन ने रोक दिया। उन्होंने कहा अरविंद राजभर के खिलाफ FIR दर्ज करिए, तब तक किसी ने धमकी दे दी और जब से धमकी दी है उससे मामला पलटता नजर आ रहा है। अब वो सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई मामला गंभीर नजर आता है सुरक्षा देनी चाहिए, उधर अगर करनी सेना के भी मसले को सुनना चाहिए। भाई जो जैसा कि बता रहे फेसबुक ID गलत है, लेकिन एक बात सच है, मैंने कहा ना, आप जब ये सोचते हैं ना कि वो तो लुच्चा है, हमारा ही तो अपना है, वो करेगा कुछ नहीं, वो लुच्चा है, वो टुच्चा है, वो गुंडा है, वो मवाली है, वो किसी का सगा नहीं। नमस्कार।